हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर एमजी एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चे, इससे पहले हमने वन शॉट में ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 7 कंप्लीट किया था। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो सॉल्व करेंगे डिटेल में। यानी कि इस लेक्चर में हम अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। हम क्लास 7 का जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देते हैं कि रूल देख लेते हैं कि कौन सी चीजें ऐड होती हैं, कौन सी चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं इस चैप्टर में। देखते हैं रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो रूल होता है सिर्फ एक रूल है। सबसे पहले तो ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म पता होने चाहिए। अच्छा, एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था कोई भी एक्सप्रेशन जब बनती है उसमें एक नंबर, एक अल्फाबेट और प्लस माइनस साइन होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनती है। अब यहाँ चीज आती है टर्म। जो भी एक्सप्रेशन प्लस या माइनस साइन से सेपरेट होती है वो हो जाता है टर्म। जैसे कि 3x ये है एक टर्म, ये 9 ये है दूसरी टर्म। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन जितनी भी बड़ी होगी उसमें जो भी टर्म्स ऐड माइनस होती हैं तो वो ऐसे डिवाइड होती हैं टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, ये चीज पता चल गई। ठीक है, टर्म्स ने कहना है जो प्लस माइनस साइन से डिवाइड होते हैं। ओके, अब आती है बात, तो कुछ टर्म्स होती हैं लाइक टर्म्स, कुछ होती हैं अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनका जो वेरिएबल पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर है x, ये क्या होता है, सेम होता है। यानी कि वेरिएबल क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए हर टर्म्स का। टर्म के जो वेरिएबल होते हैं डिफरेंट के, उनके अगर वो सेम होते हैं तो वो क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स हो सकती है। ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। ठीक है, अनलाइक वो टर्म हो जाती है जिनके वेरिएबल पार्ट क्या है, चेंज होता रहता है। इनका वेरिएबल पार्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हो जाते हैं आपके अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मान लो मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ 3x प्लस 4x प्लस 7x। इस एक्सप्रेशन में सारे टर्म क्या है, लाइक टर्म्स है। क्यों, इनका वेरिएबल पार्ट क्या है, सेम है, जो कि है x। यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। ठीक है, ये होगा लाइक टर्म्स। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अनलाइक का। मैंने लिख दिया 47y 3x 7x स्क्वायर। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्यों, इनका जो वेरिएबल पार्ट है यानी कि y, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर, ये तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमें एक आइडिया हो गया लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। चलो अब देखते हैं रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है वो ये बोलता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ वो चीजें होती हैं जो कि लाइक टर्म्स होगी। यानी कि सिर्फ लाइक टर्म्स को आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। अगर आपने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है जो आपको एडिशन करते वक्त या सब्ट्रैक्शन करते वक्त पता होना चाहिए। सिंपल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं इसका एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ। मान लो मैं उठा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेती हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ लिखा है 2b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b।
ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। अच्छा इसमें बताइए टर्म्स कितनी है, काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। कैसे डिवाइड होती है, प्लस या माइनस साइन से जो भी एक्सप्रेशन डिवाइड होती है उन्हें कहते हैं हम टर्म। 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 टर्म्स तो हमें दिख गई। ओके अच्छा याद रखना हमने देखा था ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ वो चीज होगी जो कि लाइक टर्म्स होगी, यानी कि उनका वेरिएबल पार्ट क्या होना चाहिए, सेम। कौन कौन सा वेरिएबल है यहाँ है बी, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है बी और यहाँ है बी, यानी कि ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, यानी कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। चलो आपको सॉल्व कैसे करना है, जहां भी आपको लाइक टर्म्स दिख जाए उन्हें साथ में लिख दो। जैसे कि यहाँ लिखा है 2b, तो मैं लिख दिया 2b। फिर लाइक टर्म्स कौन सी है, 7b, तो ये क्या है प्लस साइन है इसके, याद रखना प्लस 7b। फिर है -20b, तो -20b, ये हमने साथ में लिख दिया। अच्छा ये चीज लिखने को रह गई तो उसमें एंड में ले आती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ -32। याद रखना प्लस या माइनस का साइन जो होता है उसके साथ जो नंबर होता है वो उसका होता है, ठीक है, किसी भी नंबर के आगे कोई साइन होता है वो उसी का होता है। तो ये -32 का है, तो हमने इसके साथ रख दिया। अच्छा ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो यानी कि ये ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अच्छा 2b प्लस 7b, तो यहाँ पहले एडिशन हो रहा है, तो चलो एडिशन करते हैं। याद रखना बोर्ड मास का जो लॉ है आपको वो याद रखना है, ये चीज मैंने आपको यूट्यूब पे बताई हुई है कि बोर्ड मास क्या होता है, हमें कैसे चलना होता है, हमें इस डायरेक्शन में फ्लो को चलना होता है। ये बताता है डिवाइड, ये बताता है मल्टीप्लाई, ये बताता है एडिशन और ये बताता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि आपको पहले किसी भी एक्सप्रेशन में डिवाइड का साइन है तो पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करना है, फिर प्लस एंड देन सब्ट्रैक्ट। ये चीज आपको याद रखनी है और इसी फ्लो में चलना है। तो याद रखना यहाँ प्लस भी और माइनस है, तो आपको पहले क्या करना है प्लस, तो 2b प्लस 7b, यानी कि 2b प्लस 7b। याद रखना जब इन्हें ऐड करते हैं तो इनका वेरिएबल पार्ट सिर्फ ये बताता है हमें कि ये दोनों चीज लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो सकती है। ऐड सिर्फ आपको न्यूमेरिकल टर्म करने हैं, नंबर्स करना है, यानी कि 2 प्लस 7 9 और b का b एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसका एक दूसरा वे भी बता देती हूँ, जो बचपन में पढ़ते थे ना प्लस माइनस, वैसे मान लो ये लिखा है 2b और यहाँ लिखा है 7b। जब इन्हें ऐड कर रहे हैं तो b जो वेरिएबल पार्ट होता है आपको एज इट इज लिख देना है। 2 प्लस 7 9, तो ये क्या हो गया 9b, ये 9 है, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा 9b माइनस 20b माइनस 32, ठीक है। चलिए अब मेरे को क्या देखना है, ये भी लाइक टर्म्स और ये भी। अब इसमें देखो बीच में माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों माइनस हो रहे हैं। अच्छा माइनस बड़े नंबर के पास है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 20b माइनस 9b। याद रखना जो माइनस का साइन है वो 20 के पास है। अच्छा b का b एज इट इज लिखेंगे, 20 में से 9 गया 11, साइन यहाँ माइनस आएगा, क्यों आएगा, माइनस या प्लस जब भी करते हैं, माइनस जब करते हैं तो साइन सिर्फ उस नंबर का लिखते हैं जो बड़ा होता है। अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता 20b माइनस 9b, तो इसका आंसर होता आपका नॉर्मली 11b, यानी कि पॉजिटिव का 11b। पर क्योंकि ये लिखा है 9b माइनस 20b, तो इसका मतलब होगा माइनस 11b, क्योंकि नंबर यहाँ 20 बड़ा है, 20 के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर होगा इसमें। तो चलो ये लिखते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ -11b -32। अच्छा यहाँ देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक है, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है, यानी कि दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो इसका फाइनल आंसर सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फाइनल आंसर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, पॉज कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और मैं इतना करा देती हूँ। अगर आपका हो जाता है तो आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो वीडियो को कंटिन्यू करके, ठीक है। अच्छा मैं ये वाला रब कर देती हूँ, सेकंड सॉल्व करते हैं हम।
सेकंड बोला है -z² प्लस 13z² माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस 15z। ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें हमें देखना है कि लाइक टर्म्स कौन से सबसे पहले। तो सबसे पहले लाइक टर्म्स ढूंढते हैं। अच्छा यहाँ देखो z² है, हमें वेरिएबल चीज देखनी है सिर्फ। तो z², यहाँ भी z², यहाँ भी z², यहाँ तो z है, ये z³ है, ये z है। तो ये दोनों देखो ये वाली लाइक टर्म्स है। तो पहले इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, साथ में लिखी हुई है यहाँ। तो मैं एक बार लिख रही हूँ -z² प्लस 13z²। अब आते हैं दूसरे पे, यानी कि ये है z, यहाँ z³, ये z। तो यानी कि ये और ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं -5z माइनस 15z। अब सिर्फ हमारे पास ये बचा प्लस 7z³। ठीक है, अब जो जो साथ में लिखे हैं लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे। अच्छा यहाँ लिखा है 13z² माइनस z²। इस वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ है 1। ठीक, चलिए ठीक है। अच्छा जो वेरिएबल पार्ट होता है उसे हम एज इट इज लिखते हैं। 13 में से 1 गया 12, तो आंसर क्या आ गया 12। अच्छा ये बताइए प्लस होगा माइनस का होगा? ये होगा प्लस का। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो है इन दोनों में से 13, और 13 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव का। तो ये आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव z²। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ 12z²। ठीक है, चलिए अब ये दोनों देखो लाइक टर्म्स है। अब यहाँ साइन आ रहा है माइनस का, माइनस का। ये वाली चीज साइन को हमें कैसे हैंडल करना होता है, ये हम इंटीजर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, यहाँ देखना सब बच्चे, इससे अलग बता रही हूँ। पहले जब भी दो साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट होते तो क्या? अच्छा यहाँ देखो ये जो दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों माइनस है। याद रखना जब दोनों नंबर माइनस होते हैं तो वो ऐड होते हैं। ये चीज हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़ी हुई है। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। मान लो ये अलग चीज से, तो यहाँ देख लो कोई नंबर है, उन दोनों के पास साइन को कैसे टैकल करना है वो बता दी। यहाँ देखो कोई नंबर है, उसके पास प्लस है, दूसरा नंबर उसके पास प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ +2 +3, तो दोनों हो जाएंगे ऐड, प्लस प्लस प्लस, तो 2 + 3 5, साइन भी आएगा पॉजिटिव का। ये हो गया एक फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, मान लो एक दोनों नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यानी कि जब सेम साइन होंगे तो ऐड होने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, साइन उनका जो है नेगेटिव लगेगा, वो बताऊंगी कैसे करना है। एग्जाम्पल देखो, मान लो एक नंबर है -11 और एक है -4, माइनस माइनस प्लस, तो आपको मन में प्लस करना है, यानी कि 11 + 4 15। अच्छा साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? ये आपको देखना ऐसे है, जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसके पास कौन सा साइन है। यहाँ देखो 11 ग्रेटर है तो इसके पास है नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव। वैसे दोनों के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, है ना, नेगेटिव का 15। चलिए एक थर्ड केस ये बनता है, मान लो एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस, तो वो भी माइनस, है ना। जब सेम साइन के नंबर्स होंगे तो उन्हें ऐड करेंगे, नेगेटिव साइन के नंबर होंगे उन्हें भी ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इसका भी एग्जांपल देख लो। पहले इसका देखो, इसका एग्जांपल है, मान लो मैं लिख रही हूँ +3 -11। अच्छा माइनस प्लस माइनस, तो मन में माइनस करो, इसका माइनस करके आएगा 8। अच्छा साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर 11 है इन दोनों में से और उसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस। इसका क्या होगा? यहाँ देखिए मैं लिख देती हूँ -12 + 14, माइनस प्लस
माइनस, तो मन में माइनस करो तो आएगा 2। ठीक है, अच्छा साइन कौन सा लगेगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 49 दोनों में से, तो आंसर में वही आएगा। अगर मान लो ये 14 आगे होता और इसके पास माइनस होता और 12 यहाँ होता, तो आंसर कौन सा आता? माइनस का आता। ठीक है, तो जो ग्रेटर नंबर होगा साइन उसका लगेगा। मल्टीप्लाई भी होता है ये प्लस माइनस, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो इतना काफी है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलो अब आते हैं हम अपने उसी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमने ये दोनों ऐड कर लिए लाइक टर्म्स। अच्छा देखो, यहाँ है -5z और यहाँ है -15z। हमें पता है माइनस माइनस यानी कि होंगे तो ऐड। अच्छा 5 + 15 20, z वेरिएबल है तो एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा? 15 के आगे माइनस का साइन है तो आंसर में माइनस होगा। ठीक है, अच्छा 7z³ इसका जैसा कोई और नंबर नहीं है या टर्म नहीं है, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसमें और लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा सेकंड का भी आंसर। अगर आपने सॉल्व किया है सेकंड और आपका सही आया तो बच्चों आपको वेल डन। अगर आपने फिर भी मतलब आपने ट्राई किया सही नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपकी ये चीजें क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। पर शर्त ये है आपको बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हम ना कुछ नई चीज सीखेंगे इस क्वेश्चन में, आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद पॉज करना और सीखना, सॉरी चालू करना, वीडियो कंटिन्यू करना और सीखना। चलो थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं, वो देखते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड में लिखा है p माइनस ब्रैकेट p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p, है ना? ये कितना अजीब सा हो गया। अब यहाँ देखना ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट जहां भी आ रहा है याद रखना वहां कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो साइन मल्टीप्लाई होगा या फिर वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो पहले इस ब्रैकेट को ऊपर करते हैं। पहले देखो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में क्या लाइक टर्म्स है? नहीं है, यानी कि इसके अंदर सॉल्व नहीं हो सकते, मतलब हमें पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले लिखा है p, जो ब्रैकेट के बाहर चीज हो, जैसे कि यहाँ है पहले साइन, तो साइन इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा p क्योंकि दूर है इससे, पहले साइन आ रहा है तो साइन मल्टीप्लाई होगा, p को हमने एज इट इज लिख दिया। देखो माइनस और यह है प्लस का, मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं यहाँ पहले साइन। जब दो साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? मान लो एक साइन है प्लस और एक है प्लस, जब दो प्लस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, अगर मैं डॉट लगा दूं वो भी मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं वो भी मल्टीप्लाई। ठीक है, सारी चीज सेम है। यहाँ देखो ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि मान लो प्लस का 1 प्लस का 2 मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6। एग्जाम्पल का बताया मैंने आपको, लेकिन यहाँ हम साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास एक आइडिया दे दो। ठीक है, तो ये चीज तो हटा ही दो आप अभी, साइन देखिए क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। मान लो कोई प्लस नंबर प्लस साइन माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस माइनस माइनस। थर्ड माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस। फोर्थ माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन के लगने के साथ। ठीक है, यहाँ साइन आपको चेंज करना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आप भी देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। ये चीज बस आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और मैं जैसे जैसे स्टेप करा रही हूँ सर नोटिस करना कहाँ कहाँ क्या करती हो, क्योंकि ये चीज तो बेटा आपकी प्रैक्टिस के साथ ही याद होगी। प्रैक्टिस के साथ ही मैथ को समझा जा सकता है। ठीक है, अच्छा p मैंने एज इट इज लिख दिया, ये माइनस साइन इस
टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के साथ ही। अच्छा याद रखना ये क्यू माइनस आ रहा है ना, तो ये जो माइनस या प्लस होता है वो इस नंबर के साथ होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस पी। अच्छा माइनस माइनस प्लस क्यू, ये हो गया ब्रैकेट ओपन इतना। अब यहाँ आ रहा है माइनस क्यू लिख दिया। अब ये देखो माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर वाले हर टर्म के साथ, तो माइनस प्लस माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस पी। अब यहाँ लाइक टर्म्स ढूंढो, पी एक लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है और एक ये भी लाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड कर दो। प्लस का पहले इन्हें साथ में लिखो, पी माइनस पी और ये प्लस पी। अब यहाँ देखो ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू। ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कट गए, है ना। प्लस वन माइनस वन, मतलब मैंने एक टॉपी दी और फिर बाद में ले ली, तो आपके पास कितनी टॉपी आई, एक भी नहीं। तो वही चीज, ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट हो गए, है ना। अब बचा यहाँ प्लस का पी, तो इसे रहने देते हैं। यहाँ देखो ये वाला प्लस का क्यों, ये वाला माइनस का क्यों कट गया, क्यों, अपोजिट साइन है। सेम चीज, मैंने आपको एक चॉकलेट दी फिर आपसे वापस ले ली, आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, है ना। तो यही चीज है यार। तो चलो यहाँ सिर्फ बचा माइनस क्यू, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका, P माइनस क्यू। बस ये चीज करनी है आप। चलो मैं रब कर देती हूँ, आपको नोट कर लेना इसे पॉज करके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे बच्चे वैसा आपको यही करना है, पर मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, है ना, इसे जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगी मैं स्पीड में। 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए। पहले लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। अच्छा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ रहा है, यानी कि ये माइनस साइन इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इन सब चीजों को तो पहले एज इट इज लिख देते हैं, 2b माइनस ए बी माइनस और ये प्लस का a, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस है। अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस b, माइनस प्लस माइनस ए बी। अभी ब्रैकेट ओपन हो चुका है, ये लिख देंगे 3ab माइनस b सॉरी प्लस b माइनस a। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखो, जैसे कि 3a माइनस a और ये माइनस a, है ना, साथ लिख लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ 3a माइनस a माइनस a। अब आते हैं यहाँ पे b वाले पे, माइनस 2b प्लस b प्लस b, माइनस 2b प्लस b प्लस b, ठीक है। अब आते हैं माइनस ए बी प्लस 3ab माइनस ए बी प्लस 3ab। चलो अब इन्हें डायरेक्ट ऐड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस होता है तो मन में ऐड करना है, एक ए टोटल 2a, ठीक है। साइन माइनस का आएगा और यहाँ ऑलरेडी 3a लिखा है, पहले मैंने माइनस वाले सॉल्व किया है, ठीक है। आ जाओ धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप वाइज, जल्दी करने की कोई वो नहीं है ना, आराम आराम से पहले सीखेंगे। अच्छा यहाँ देखो दो साइन आ रहे हैं, यहाँ माइनस है और दोनों में प्लस, पहले सेम साइन वाले के साथ देखेंगे, प्लस बी मतलब प्लस 2b, माइनस 2b को ऐसे रहने देते हैं। अब आता है माइनस ए बी प्लस 3ab, पहले सेम साइन वालों को टैकल करेंगे, माइनस ए बी यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो मन में ऐड करेंगे, एक ए बी दोनों मिलके 2ab, तो हम लिख देते हैं 2ab साइन माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस माइनस, ओके। यहाँ आ गया प्लस 3ab, ठीक है। आ जाओ अब और स्टेप बढ़ते हैं, फिर से ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें जोड़ते या घटाते उन कंडीशन के अकॉर्डिंग। अच्छा 3a में से 2a गया, एक a बचा साइन,
प्लस का क्यों, ग्रेटर नंबर 3 है। ओके, यहाँ देखो -2b प्लस 2b, सेम वही चीज, मैंने आपको 2 चॉकलेट दी, 2 चॉकलेट फिर से ले ली, है ना, आपके पास क्या बचा, 0। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ है -2ab प्लस 3b, माइनस प्लस माइनस, जब अपोजिट तरह के साइन होते हैं, यानी कि अगर मान लो प्लस प्लस है तो ऐड होगा, है ना, माइनस माइनस तो वो ऐड होगा, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट, है ना, जब अपोजिट साइन आते तो सब्ट्रैक्ट, और जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन। चलो, अब यहाँ है -2ab, यहाँ +3ab, माइनस प्लस माइनस, अब मन में माइनस करना, 3 में से 2 गया, एक ऑब्वियस सी बात है, तो 1ab, साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, यानी कि 2 में और 3 में कौन ग्रेटर है, 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो ये हो गया +3b। तो आपका फाइनल आंसर है a + 1ab। ठीक, रब कर दो। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। ओके, चलो 2 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहने देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है ना। याद रखना, आपको जो चीज चेक करनी है प्लस या माइनस करते हुए, उनका वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल पार्ट अगर सेम टू सेम है, इवन पावर भी, तो वो क्या है, लाइक टर्म्स। मान लो मैं बोल रही हूँ कि x2x² + 3x², तो ये भी क्या है, लाइक टर्म्स। क्यों, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ भी x की पावर 2 है, ये भी लाइक टर्म्स है, तो ये ऐड हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ x² है और x³ है, तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वो हो सकता है, नहीं हो सकते। क्यों, अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखना आपको जो चीजें देखना है। तो ये तो बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है बच्चे। आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, जो कि है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, और ये ऊपर के मैं 4 क्वेश्चन कराई, आपका भी होमवर्क रहेगा, एज अ प्रैक्टिस आप लोग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं किए तो, और कर लिए फिर भी गलती निकले तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आ जाए सब्ट्रैक्शन पे। ये थोड़े ना ऐसा है कि मान लो स्टेटमेंट में दे रखा है फ्रॉम, ये सब चीजें कैसे सॉल्व करनी है। देखो यहाँ लिखा है ना फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है उससे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। पहले मैं क्वेश्चन की एक्सप्रेशन लिखूंगी, -5y² फ्रॉम y², यानी कि ये बोल रहा है कि आपको -5y² को माइनस कर रहा है, किससे, y² से। जिसको भी बोल रहे ना फ्रॉम इससे, तो आपको पहले वो लिखना है फ्रॉम y², तो आपको पहले y² लिखना है, y²। अब बोल रहा है माइनस करना है किससे, -5²। तो 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट 5y²। ये पूरा नंबर है, माइनस करना है तो हम नहीं करते। ठीक, चलिए आगे कैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन होता है तो पहले वो साइन उस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये चीज तो हमने सीख ली। ये हो गया +y²। अच्छा, यहाँ देखो ये लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है, वही यहाँ y² है, यहाँ y², मतलब लाइक टर्म्स है, यानी कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ देखो ऐड का साइन आ गया, ये ऐड होंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अच्छा, 1y² + 5y², 1 + 5 6, और जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, बस ये वेरिएबल पार्ट ये बताता है आपको कि लाइक टर्म्स है अनलाइक, उन्हें ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप सेम लिखोगे। सेकंड पे आता है, सेकंड में बोला है 6xy को माइनस करना है, 6xy फ्रॉम -12xy। किसमें से करना है, -12xy, तो हम पहले लिख देते -12xy, माइनस करना है किसमें से, 6xy। तो मैं ब्रैकेट में 6xy लिख देती हूँ, आप ब्रैकेट में लिखना है, जो भी पूरा नंबर हो साइन के साथ लिखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ देखो ये प्लस है अंदर और यहाँ बाहर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6xy, यहाँ 12xy था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो मन में ऐड करना है, 12 + 6 18, और xy कॉमन रहेगा। अच्छा, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर 12 है, उसके पास माइनस साइन।
ठीक है, तो ये चीज तो हमारी हो गई। ओके, इसको मैं रब कर देती हूँ अब। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में बोल रहा है आपको a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए प्लस बी से। तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी, माइनस किससे करना है, a माइनस बी से, a माइनस बी। अब यहाँ देखो माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर आने वाला हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो पहले मैं पहले वाला लिख देती हूँ, a प्लस बी, क्योंकि तो ऐसे रहेगा माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस a। अच्छा, अब ये वाला माइनस इससे भी करेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस बी। ठीक है, याद रखना अगर कहीं कुछ ना हो तो आप 1 मान लेना। ठीक है, चलो ये तो ओपन हो गया, ये भी ओपन नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम ओपनली लिख सकते हैं। अच्छा, a लिख देती हूँ, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है, a माइनस है, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया 0, यहाँ कुछ नहीं बचा। अच्छा, प्लस बी 2b, वो भी प्लस के है, तो आंसर आपका हो गया 2b। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी ये लास्ट वाला करा दूंगी 8, है ना, बाकी आप होमवर्क रहेगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। a ब्रैकेट में b माइनस 5 फ्रॉम b ब्रैकेट 5 माइनस a। तो पहले हमें क्या लिखना है, b ब्रैकेट 5 माइनस a फ्रॉम, मतलब इससे करना है। किसको करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इससे, इसलिए हमने पहले ये लिखा है a ब्रैकेट में b माइनस 5। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो कोई भी नंबर होगा ब्रैकेट के अंदर आता है तो हर दोनों टर्म से, मतलब हर टर्म से मल्टीप्लाई करता है जो ब्रैकेट के अंदर होती है। तो b पहले 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 5 इंटू बी। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी को भी, मान लो मैं लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लाई बी तो हो जाएगा 5b, साथ में लिख देना। मैं लिख रही हूँ x इंटू वाई, लिख दोगे एक्स वाई, x इंटू वाई तो लिख दोगे एक्स स्क्वायर वाई। इसको ऐसे लगाए क्योंकि एक 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो साथ में लिख देना बस। अच्छा, 5 इंटू बी 5b माइनस माइनस b इंटू ए बी ए, या फिर ए भी सेम चीज है, चाहे मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं सेम चीज है। जैसे कि मान लो मैं 3 इंटू 2 करती हूँ या फिर 2 इंटू 3 करती हूँ, आंसर क्या आना है मेरा, मल्टीप्लाई करके 6 ही आना है। ठीक है, तो वो चीज। अब यहाँ माइनस आ गया, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर आने वाले हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखना जब ऐसे डबल ब्रैकेट होता है, कई सारे ब्रैकेट होते हैं, तो आप अंदर से स्टार्ट करना सॉल्व करना। तो हम इस बड़े वाले ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को ऐसे रहने देते हैं फिलहाल। अभी हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस 5b माइनस, सॉरी, ए इंटू माइनस 5 ए। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट ओपन हो चुका। अब करते हैं हम माइनस से मल्टीप्लाई से इक्वेशन को। मैं ये चीजें सेम लिखती हूँ, माइ सॉरी 5b माइनस ए बी। अच्छा, माइनस ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस 5a, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो गया। अब लाइक टर्म को ऐड करो और अनलाइक टर्म को रहने देना। अच्छा, यहाँ 5b या 5b कोई और है नहीं है, यहाँ a भी है तो ये अनलाइक हो गया। अच्छा, 5a भी सिंगल है और 5b भी, यहाँ देखो माइनस ए बी ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या होना है वो इनकी कंडीशन यानी कि साइन बताता है। ठीक, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो मन में ऐड करो, यहाँ है 1, ये भी है 1, एक एक 2ab साइन माइनस का, तो गया 5b माइनस 2ab प्लस 5a, और यही है आपका
आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा देती हूँ, आप उतार सकते हो, उतारना हो तो पॉज करके। चलो अब मैं कराती हूँ आपको लास्ट वाला, जो कि है 3 टर्म्स वाला, जिसमें हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में सारी चीज देखी थी कि मोनोमियल, बाइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल, सारी चीज देखी थी। ये ट्राइनोमियल का पार्ट है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 8। कैसे बोल रहा है 4pq माइनस 5q² माइनस 3p² को माइनस करना है फ्रॉम इससे। मैंने गलती नहीं लिख दिया, पहले वो लिखती हूँ जिससे माइनस करना है, इससे करना है ना, तो हमें ये लिखते हैं 5p² प्लस 3q² माइनस pq। माइनस क्या करना है, ये 4pq ब्रैकेट में 4pq माइनस 5q² माइनस 3p², यही है ना। चलो ये चीज यहाँ कोई लाइक टर्म्स है नहीं है, तो हम इन्हें एज इट इज लिख देते हैं 5p² प्लस 3q² माइनस pq। अच्छा माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4pq सॉरी, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5q²। अच्छा ये माइनस अब इसके साथ ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 3p²। तो ये ब्रैकेट ओपन हो चुके। चलिए यहाँ अब लाइक टर्म्स को ढूंढ निकालो। यहाँ है p² वाला कोई और है, ये रहा, इन्हें साथ में लिखो 5p² प्लस v का है तो इसको साथ लेना, प्लस 3p²। ठीक है, ओके। अब आता है, हमने ये दोनों ले लिया, अब लेते हैं 3q² प्लस 3q²। अब देखो q² वाला और कोई है, ये रहा, प्लस 5q² प्लस 5q²। ठीक है, अब आता है माइनस pq, माइनस pq, और कोई है pq वाला, ये रहा, क्या है, माइनस 4pq, माइनस 4pq। कोई बचा, नहीं बचा, तो ये क्वेश्चन हम लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, लाइक टर्म्स वालों को हमने साथ में लिख लिया तो इजी रहेगा। अच्छा 5pq² प्लस 3pq², नंबर ऐड होंगे सिर्फ, 5 3 8, यहाँ p², यहाँ p², तो यहाँ भी p²। ठीक, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं q² वाले, यहाँ है 3 और यहाँ है 5 ऐड हो रहे हैं, प्लस 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 होता है। अच्छा 3 प्लस 5 8, q², तो यहाँ भी q², साइन प्लस का दोनों में प्लस है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो माइनस pq माइनस 4pq, ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 में ऐड करो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 प्लस 4 5 pq, तो यहाँ भी pq, माइनस माइनस तो ऐड हो गए, तो साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर के पास होगा, यानी कि 4 ग्रेटर है 1 और 4 में से, इसके आगे कौन सा है, तो माइनस, तो माइनस। ये फर्दर ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ही आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, मैंने आपको इस वीडियो में ये चीजें बता दी हैं, बाकी ये क्वेश्चन 5, 6, 7 ये आपका होमवर्क है। आपको याद रखना, पहले ये लिखना, क्योंकि इन्होंने बोला है फ्रॉम, इसमें से फ्रॉम जब आता है ना तो आपको बाद वाला पहले लिखना होता है, तो ये चीज आपको पहले लिखनी है और सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको ये सारी लेक्चर समझ आए हो। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चन कराए हैं, 2-3 आपके लिए मतलब क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाइए। ठीक है, अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, एक और नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे जिसमें हम ऐसी एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैंने बता दिया, लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो ऐसे ना हमारा भी मोटिवेशन लो होता है, अगर बच्चे देखना पसंद करता है हमारी वीडियो तो हमें वीडियोस बनाने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारे मोटिवेशन का एक वे है, तो बच्चे हमें भी मोटिवेट करते रहिए, जिससे हम भी आपको मोटिवेट रखें और आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियोस लाते रहें। टिल देन
keep learning, keep smiling. Thank you.